हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यशवी का सूट कट करेंगे। छोटी सी बच्ची है और एज नहीं पता मुझे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है। तो इसका ना 1 मीटर कपड़ा है रेयॉन का, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। तो वो देकर गए थे सूट सिलने के लिए, प्लाजो सूट सिलेंगे। तो मुझे पता नहीं था बन जाएगा कि नहीं। फिर मैंने ना हिसाब लगाकर प्लाजो के ऊपर थोड़ा सा जोड़ पड़ा है और बन गया है सूट। छोटे बच्चों की भी लेंथ होती है ना, जैसे इनके प्लाजो की लेंथ 30 इंच है तो काफ़ी हो जाता है। सूट की लेंथ है 26 इंच। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है 26 से मैंने, क्योंकि ना ये सिलाइयों वाला सूट बनाऊंगी, तरपाई नहीं करेंगे, छोटा बच्ची है। तो इसकी मैंने ना 28 इंच लेंथ ले ली है और हिप है इनकी 26 इंच। तो उसके हिसाब से दूसरा भाग हो गया 13 इंच और उसमें मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, डबल करके 16 इंच ले लिया था डबल फोल्ड करके। तो अब मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तीरा मैंने 5 इंच लिया है और नीचे को 5.5 इंच लिया है, बॉक्स बना लिया है। तो जैसे 26 इंच का 6.5 बनता था, मैंने 7 ही लगा लिया, थोड़ा लूज़ ही अच्छा होता है। और 2 बार गुलाई डाल दी है हल्की सी। 5 इंच पर कमर और 10 पर हिप का निशान। कमर थी इनकी 24 इंच, चौथा भाग 6 इंच बन रहा था, मैंने 6.5 लगाया है। तो यहाँ पर भी हिप भी 26 थी, लेकिन मैंने ना 7 इंच लगाया है, 28 के हिसाब से बनाया है। और वो बोल रहे थे कि ठीक आ गया है, ले गए थे, सही आ गई है फिटिंग। बच्चों का लूज़ ही रखना चाहिए। जब मैंने नाप लिया तब भी 3 उंगल फिंगर बीच में रख कर लिया था, लेकिन मैंने उससे भी ज़्यादा लूज़ बनाया है, क्योंकि बच्चे हैं, बढ़ते रहते हैं। जैसे उनका था 26, 24 और 26, मैंने बनाया है 28, 26 और 28। तो ये फिटिंग को पक्का कर लिया है। बैन वाला नेक बनाएंगे, छोटा सा नेक बनाकर ना हाफ बैन लगाऊंगी मैं इसके। तो फिटिंग को मैंने पक्का कर लिया है दोनों साइड पर। मैंने बिल्कुल एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा था, कम था। तो ये हमने नेक का भी निशान लगा लिया है, फिटिंग भी पक्की कर ली है। बच्चे का नाप थोड़ा लूज़ ही रखना चाहिए। और ये आगे के पल्ले के ऊपर हल्की सी एक्स्ट्रा गुलाई डाल दूँगी मैं। अंदर को मैंने 1.25 इंच लिया था, 1 इंच, और वो वाली गुलाई भी डाल दूँगी मैं, थोड़ी अच्छी शेप आ जाएगी। और ये देखिए फ्रंट का पल्ला है ये, और ये बैक साइड का पल्ला है। तो अब हमने जो कपड़ा बचा है ना, मैंने उसको जोड़ तोड़ लगा कर देख रही थी कि प्लाज़ो भी निकल जाए और बाजू भी निकल जाए। बाजू बनाना है इसका। तो ये मैंने डबल फोल्ड किया है कपड़े को, जो आगे की तरफ बढ़ रहा था, इससे हम बाजू निकाल लेंगे। ये देखें, ये कपड़ा बचा है। पहले मैं बाजू निकालूंगी, बाद में प्लाज़ो कट करूँगी, क्योंकि प्लाज़ो की लेंथ कम हो रही थी। और जो बाजू से कपड़ा बचेगा ना, वो कपड़ा ऊपर डालकर नेफे की तरफ और प्लाज़ो की लेंथ बढ़ाएंगे और ये बाजू को कट करेंगे। बस यही कपड़ा बचा है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने पूरा किया था कपड़ा। बाजू है इनकी 14 इंच, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था, 16 इंच। और ये 3 इंच की गुलाई डाल दी है हल्की सी, 2.5 इंच की ही डाली थी थोड़ी सी, क्योंकि बच्ची है ना छोटी, तो ज़्यादा हैवी नहीं है साइज़। 2.5 इंच की गुलाई डाली है बाजू की। तो ये बाजू भी कट हो गई और ये 4 फोल्ड करके बाकी का कपड़ा मैंने रखा है। प्लाज़ो बनाएंगे इसका। तो लेंथ है इनकी 30 इंच प्लाज़ो की। तो देखिए बाजू वैसे नॉर्मल भी जो लेडीज़ बनवाती हैं 14-15 इंच ही होती है, उतनी ही है सेम। तो इतना फ़र्क नहीं होता बच्चे के सूट में। तो मेरे से पूछते रहते हैं कितना कपड़ा लें, तो लगभग ना सेम ही कपड़ा लग जाता है। जैसे ये 1 मीटर ही है, 1.5 मीटर होना चाहिए था। ये देखिए अब मुझे जोड़ डालना पड़ेगा। ये बाजू से कपड़ा मैंने बचा है। सूट जो कट किया था ना, वहाँ से आगे की तरफ से निकला था। कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा थी थोड़ी, इसलिए बन गया है। अगर से नॉर्मल सूट होता ना, तो बिल्कुल नहीं बनना था। तो ये पूरा है कपड़ा बिल्कुल। तो इसको अच्छे से तय लगाकर ऊपर मैंने रख लिया है 4 फोल्ड करके। 7 इंच का जोड़ पड़ा था लगभग। फिर लेंथ पूरी हुई थी, 30 इंच चाहिए था ना रेडी, तो मुझे 3 इंच एक्स्ट्रा चाहिए था। ये पूरा 33 इंच हो गया था। तो अब 2 इंच ऊपर से लास्टिक का निकालूंगी। और आसन मैंने 9 इंच ली थी, यहाँ से 9 इंच ले ली है मैंने। और थोड़ा सा अंदर को गुलाई डाल दी है, 1-1.5 इंच की क्रोच सा बना दिया है बस। और पोंचा लिया था मैंने 8 इंच टोटल लिया है, और फिटिंग लगाकर 7 इंच लिया था। तो बस सिंपल सा प्लाज़ो हमने कट कर देना है। ये शेप पट्टी के साथ इसकी शेप बना देते हैं। और ये जो काट बची है ना, यहाँ से मैंने बैन निकाली थी। और ये जो आगे थोड़ा सा कपड़ा बचा है, यहाँ से नेक लगा दिया था। बिल्कुल पूरा कपड़ा था, छोटी छोटी कतरन ही बची थी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा था। और ये देखें सिंपल तरीके से हमने प्लाज़ो भी कट कर दिया है। ऊपर जोड़ पड़ेगा, ये 2 जोड़ पड़ेंगे दोनों साइड पर।
तो फिर हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी। कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा थी इसलिए बन गया है, वैसे 1 मीटर में सूट नहीं बनता, बच्चे का भी काफ़ी लेंथ है इनकी। ये बाजू हो गई है और ये फ्रंट का पल्ला हो गया है सूट का। ये देखें, ये कटिंग हो गई है सूट की। अब हमने इसको स्टिच करना है। तो मैंने सिर्फ शर्ट ही स्टिच की है, प्लाजो स्टिच किया नहीं। मेरे पास एक ही फ़ोन है, फिर मेरी भांजी का फ़ोन आ गया तो मैं उससे बातें करने लगी और साथ साथ बैठे बैठे ना मैंने सूट भी प्लाजो भी स्टिच कर दिया था, फिर टाइम वेस्ट हो जाना था। ये देखें, ये सूट है और वो प्लाजो है। अब हम इसको स्टिच करेंगे शर्ट को। तो ये ना मेरे पास बुकरम का नेक पड़ा था, मैंने इसको छोटा कर लिया है। अंदर से सिलाई लगाकर इसकी चौड़ाई भी कम की है और ऊपर से कट करके इसकी लंबाई भी कम की है। तो नेक उन्होंने बैन वाला मांगा था, मैंने अपनी मर्ज़ी से ही ना 5 इंच डीप बनाया है बस, क्योंकि सिर भी तो निकल जाना चाहिए ना, पीछे का साइड से तो नेक होगा नहीं, तो फिर फ्रंट का तो थोड़ा बनाना पड़ेगा। ये छोटा सा ही नेक है, तो इसको मैंने वेस्ट कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है। कपड़ा मैंने जोड़ लगा कर देखें लिया है, क्योंकि कपड़ा बहुत कम बचा था, बस छोटी छोटी कतरन ही बची थी। तो ये देखें, हमने नेक बना लिया है जैसे हम हमेशा बनाते हैं। साइड से मैंने आधा आधा इंच कपड़ा कट किया था, वो ऊपर को फोल्ड कर लिया है। तो अब इसके सेंटर में एक कट लगा लूँगी और निशान लगा लूँगी चौक के साथ इसके सेंटर के। सूट के ऊपर तो जब मैं कटिंग करती हूँ ना तभी निशान लगा लेती हूँ चौक के साथ फ्रंट के, और ये नेक के ऊपर भी निशान लगा लिया है। तो बिल्कुल सही आ गया था, वो ना लेकर गए थे, मैंने पूछा था फिटिंग आ गई है, बोल रहे थे ठीक आ गया है। तो कपड़ा बड़ा ही सॉफ्ट है, रेयॉन का फैब्रिक है, बहुत अच्छा है कपड़ा। 1 मीटर का टोटा पता नहीं कितने का मिला, जैसे हम घर में पानी डालने के लिए छोटा सा टॉप बना सकते हैं, अगर ये ठीक ठीक रेट में मिले ना। ये देखें, तो अब इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे, बुकरम के किनारे किनारे के ऊपर, और अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। ये बिल्कुल बुकरम के किनारे के पास ही सिलाई लगाए ना, बहुत अच्छे से नेक बन जाता है फिनिशिंग के साथ। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है नेक की। तो अब इसके अंदर से कपड़ा कट करना है हमें, एक्स्ट्रा सिलाई के पास पास से कट करना है, और पर सिलाई के ऊपर ना कटने पाए, ध्यान से कट करना होता है। ये देखें, जितना ही हम पास पास से कट करेंगे ना उल्टी साइड पर बड़ी आसानी से फोल्ड हो जाएगा नेक सफाई के साथ। और किनारे के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब इसे अंदर को फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूंगी मैं। ये देखें, एक किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है तो हमारा नेक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही जल्दी बन गया था छोटा सा सूट, और इसकी तरपाई बस नेक के ऊपर ही की थी मैंने, बाकी सिलाइयाँ ही लगा दी हैं सभी तरफ। और ये देखें, सिलाइयाँ लगाते हुए कंप्लीट हो गई है सिलाई हमारी। तो अब इसके ना बैक साइड का हमने पल्ला जोड़ देना है सूट का। तो इसका बैक साइड का नेक नहीं बनता हाफ बैन में, हमने सिर्फ पीछे की तरफ कॉलर लगाना है बस। दोनों तीरे जोड़ देने हैं साइड से। ये देखिए, आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए जोड़ देना है। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही सिलाई लगाकर अब फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। तीरे दोनों जुड़ गए हैं। तो ये जो फिटिंग का निशान लगाया था उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सुई को अंदर करते हुए ना एक सिलाई पीछे को पलट कर लगा दूँगी, और ऐसे ही दूसरी साइड पर भी फिटिंग लगा देनी है। और ये दूसरी साइड की फिटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने बाजू लगानी है। तो बाजू की गुलाई नापी थी मैंने, 6 इंच आई थी, हाँ जी 6 इंच ही आई थी। तो ये हमारे पास बाजू है। इसको लेंथ थी बाजू की 14 इंच, मैंने 16 इंच ली थी। और इसके भी मैं काट डालूँगी थोड़ी सी हल्की सी, चाहे तो ना भी डालें लेकिन डाल देती हूँ। पूरा ही काम करेंगे, जैसे बड़े का सूट बनता है ना, सारे काम तो सेम ही है, बस वैसे ही बोल देते हैं। ये छोटा सूट है, बड़ा काम तो देखें सारे सेम ही होते हैं, जितने हम बड़े सूट के करते हैं उतने ही करेंगे इसके भी। तो ये आगे से हमने 1 और 2 बार ऐसे करके मोड़ देना है। बस मैंने इसकी तरपाई नहीं की, मैंने सिलाइयाँ ही लगा दी थी, और ये पक्की वाली सिलाई लगा रही हूँ मैं। ऐसे ही दूसरी बाजू को भी सिलाई लगा देनी है। बाजू की मोरी 4 इंच ली थी और पीछे से 6 इंच है, इनको आपस में मिला देना है चौक के साथ। अब इसकी फिटिंग लगा देंगे बाजू की। ऐसे ही दूसरी बाजू की भी फिटिंग लगा देंगे। ये देखें, शुरू में डबल सिलाई लगानी है, बाद में सिंगल सिंगल सिलाई से इसे कंप्लीट कर देना है। तो ये हमारी बाजू की फिटिंग भी लग गई है। तो अब दूसरी बाजू के भी ऐसे ही फिटिंग लगा देंगे। फिर एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया है। मैं बाजू की मोरी अंदाजे से ही लेती हूँ, बाद में कट करके छोटी कर देती हूँ। जो 1.5 इंच 2 इंच मार्जिन छोड़ते हैं। और ये बाजू को
पकड़ना है और सूट उल्टा ही रहेगा, बाजू सीधी रहेगी और ये आर्म होल के बीच में डालकर इसको सिलाई कर देना है। और जो काट वाली साइड है वो आगे की तरफ आए, आगे वाले नेक की तरफ हो, और ये गोल गोल घुमाते हुए बाजू को जोड़ देंगे हम। ये देखें, मतलब ना काम तो उतना ही होता है, बस सिलाइयों की लेंथ कम हो जाती है। जैसे इसकी गोलाई 6 इंच है, बड़े वाले सूट की 9 इंच होती है, 8.5 इंच होती है। थोड़ी सी सिलाई लंबी लगानी पड़ती है, इसकी छोटी लगानी पड़ती है, बस यही फ़र्क है बड़े सूट में और छोटे सूट में। तो ये बाजू कंप्लीट हो गई है, दूसरी बाजू को भी ऐसे ही लगा देंगे और इसके बाद में नीचे के चाक फोल्ड करेंगे। ये देखें, बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है, लगकर बड़ी सफाई के साथ लग गई है। और दूसरी बाजू को भी ऐसे ही अटैच कर देंगे वेस्ट कपड़ा कट करने के बाद। और ये वाली बाजू भी हमने अटैच कर दी है। अब इसके बाद में ना चाक फोल्ड करके लास्ट पर मैंने बैन बनाई थी, बैन जो हाफ नेक हमने बैन लगानी है वो वाली। और ये देखिए, नीचे का घेरा फोल्ड करना शुरू कर दिया है मैंने। बस पहले ना एक बार चेक कर लें कि बराबर ही है दोनों पल्ले, तो फिर ऐसे फ़ोल्ड कर देते हैं। जैसे हमने बाजू फ़ोल्ड की है वैसे ही घेरा फ़ोल्ड कर रही हूँ। ज़्यादा चौड़ा घेरा फ़ोल्ड नहीं करना इसका, क्योंकि मैंने इसकी 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेंथ ली थी, ज़्यादा लंबा नहीं लिया था। कपड़े की कमी की वजह से कपड़ा बहुत मैंने सोच समझ कर कट किया है, बिल्कुल एक एक टुकड़ा भी यूज़ कर लिया है ताकि सूट बन जाए। फिर 1 मीटर कपड़ा है, पड़ा रहेगा, बनेगा नहीं तो क्या फ़ायदा। और ये देखें, ये साइड वाले चाक है, इनको भी फ़ोल्ड कर देना है। दोनों तरफ से घेरा फ़ोल्ड कर दिया है। ये साइड वाले चाक भी छोटा छोटा कपड़ा लेकर ही फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मार्जिन बहुत कम लिया था। ये देखें, क्योंकि मैंने तो 26 के हिसाब से ही पहले कट कर लिए थे दोनों पल्ले, फिर बाद में मैंने 28 रखा है हिप को, तो उनको सही आ गई। अगर 26 ही रखती तो थोड़ा टाइट लगना था, क्योंकि बच्चे बढ़ते रहते हैं, थोड़ा लूज़ ही कपड़ा अच्छा रहता है। ये देखें, एक साइड के चाक फोल्ड हो चले हैं और दूसरी साइड के भी ऐसे ही कर लेंगे। ख़त्म हो गया था तो मैं ऐसे ही सिलाई लगा रही थी, पता नहीं चल रहा था। और ये दूसरी साइड के भी चाक फोल्ड हो रहे हैं। ये देखें, छोटे छोटे चाक ही बने हैं, बस मैंने 10 इंच पर हिप लगाई थी, फिर भी ना छोटे छोटे ही बचे हैं चाक। तो ये हमारे चाक भी कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ बैन लगानी है, कॉलर लगानी है हाफ वाली। और यहाँ से ना मैंने 2-3 बार सिलाई लगा दी थी, क्योंकि मैं आई भी नहीं बनाऊंगी, तो सिलाइयाँ ही 2-3 बार लगा कर ना घुमा दी थी ताकि पक्का हो जाए चाक के पास से। तो ये देखें, सूट हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ कॉलर लगाना है पीछे की साइड पर। अभी देखिए, कोना मोना लग रहा है गला, अभी पीछे की तरफ बैन लगाएंगे तो फिर अच्छा लगेगा। तो ये मैंने बुकरम से बैन कट करनी है। ये देखें, 1 इंच चौड़ा होगा ये बुकरम, और मैंने 12 इंच की बैन लगाई थी। बड़े जो होते हैं उनकी मैं 14 इंच लगाती हूँ, इनकी 12 इंच लगाई है। ये डबल करके ना बस हल्की सी गुलाई डाल देनी है ऊपर की साइड पर। ये देखें, बैन कट हो गई है। तो अब इसे जो हमने प्लाज़ो कट किए थे ना, वहाँ से ये कतरन बची हैं, यहाँ से यहाँ पर हम बैन लगाएंगे। ये देखें, मैं जब कट कर रही थी ना, मुझे नहीं पाई ये कतरन याद नहीं थी। मैं सोच रही थी हाय बैन के लिए भी नहीं कपड़ा बचा, क्या करूँगी मैं अब। तो उन्होंने तो कॉलर वाला गला मांगा था, तो फिर बाद में याद आया ये प्लाज़ो के पास से जो कतरे हैं ना, ये यूज़ करेंगे बैन के लिए। बड़े सिंपल तरीके से मैं लगा देती हूँ और बाद में ना इसको इंटरलॉक कर देते हैं कॉलर को, कॉलर के कपड़े को, तो धागे नहीं निकलते। ये देखें, हाफ बैन मैं ऐसे ही लगाती हूँ, मुझे ऐसे ही सिखाई थी उसने, तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। ये देखें, डबल कपड़े के ऊपर मैंने रख कर बुकरम को स्टिच कर दिया है। अब इसको सीधा कर लेंगे। और कपड़े की ना दोनों सीधी साइड अंदर थी, और ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, ज़्यादा लंबा भी नहीं चलेगा। अब इसको सीधा कर देना है। ये देखें, अच्छे से सीधा करके एक ऊपर सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो इसको प्रेस भी कर सकते हैं, तो मैं इसको सिलाई ही लगाऊंगी। अच्छे से सेट करके किनारे के ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो डबल करके ना बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा देना है चौक के साथ। ये देखें, निशान लग गया है। तो अब इसको ऐसे रखना है और इसके ऊपर ना ये फ्रंट नेक जो है इसको फोल्ड करेंगे। ये देखें, ऐसे बिल्कुल सेंटर कर लेना है बैक साइड का। ये पीछे वाला गला है जो, इसको सेंटर करके एक लगा देना है कट, और चौक के साथ थोड़ा निशान लगा दूंगी लंबा वाला। और इसको भी फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखना है बैन के, और सिलाई लगा देनी है धीरे धीरे। ये देखें, तो एक सिलाई और लगा दूंगी मैं इसको फोल्ड करते हुए। ये देखें, बैक साइड का नेक फोल्ड कर करके ऊपर रखना है और फ्रंट का ऐसे ही रख देना है। ये देखें, जो बुकरम वाला नेक है वहाँ पर उतार लेना है,
तो ये हाफ बैन लग जाती है। ऐसे ही लगाती हूँ मैं हमेशा ही, बड़े आसान तरीके से लग जाती है। और सिलाइयाँ मैंने डबल कर ली हैं। तो सूट हमारा हो गया है कंप्लीट। ये देखें अभी फाइनल लुक इसकी, बहुत अच्छा बन गया है छोटू सा सूट। और कपड़ा भी बहुत ही अच्छा था, सॉफ्ट वाला था, रेयॉन का फैब्रिक था। तो ये हाफ बैन वाला नेक बन गया है। इसको इंटरलॉक कर लूँगी मैं बाद में बैन को, जो नीचे धागे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।